गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 9 में लेखन में अनुच्छेद लेखन, अनौपचारिक पत्र, संदेश लेखन, संवाद लेखन और नारा लेखन है। अनुच्छेद तो आप लोग छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, आपको पता है, फिर भी मैं अनुच्छेद भी लिखना एक दिन बता दूंगी। अनौपचारिक पत्र मैंने पढ़ा दिया आपको, नारा लिखना सिखा दिया, संदेश लेखन मुझे सिखाना है। संदेश लेखन चूँकि इस बार सिलेबस में नया आया है, इसलिए मैं उसके थोड़े एग्जाम्पल देख रही हूँ कि आपको कितने अच्छे ढंग से मैं सिखा सकूँ। तो संदेश लेखन में आज मैं आपको सिखा रही हूँ संवाद लेखन। संवाद लेखन का मतलब है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग कैसे लिखा जाता है, मतलब संवाद का मतलब है वार्तालाप, एक दूसरे से बातचीत। कोई टॉपिक हो, उस टॉपिक के ऊपर एक दूसरे के द्वारा बातचीत कैसे की जाती है उसी को लिखना होता है। मैक्सिमम ये 50 शब्द में लिखना होता है। उसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। संवाद, संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप, बातचीत या कथोपकथन, माने कहानी, एक दूसरे का कहना सुनना। कथोपकथन मतलब होता है एक दूसरे का कहना सुनना। अन्य शब्दों में कहा जाए तो दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को हम संवाद कहते हैं। वैसे संवाद दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब जरूरी नहीं कि दो व्यक्ति के बीच हो, दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच भी संवाद हो सकता है। ज़रूरत पड़े तो दो व्यक्ति के बीच ही, आवश्यक नहीं है कि संवाद हो। संवाद लेखन की विशेषताएं क्या क्या है। संवाद लेखन में निम्नलिखित बातों, क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है जब संवाद लिखा जाता है। कुछ इसके मुख्य बिंदु हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए संवाद लिखने के लिए। संवाद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे, स्पष्ट, स्वाभाविक और रोचक होना। संवाद छोटा होना चाहिए, जो भी हम लिखें स्पष्ट होना चाहिए। और वो उसमें क्या है, जैसे मतलब स्वभाव, जैसा स्वाभाविक विशेषता बताता है, जैसी उसकी स्थिति वैसा रोचक, माने इंटरेस्टिंग होना चाहिए। संवाद एक दूसरे से, माने दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। संवाद की भाषा जो हम लिखते हैं उसका लैंग्वेज होते हैं सरल होना चाहिए। सरस माने सुनने में अच्छा लगे, और विषय और पात्रों के अनुरूप होना चाहिए। जैसा विषय, जो विषय आपको दिया गया संवाद लिखने के लिए, जो उसके कैरेक्टर हैं उसी के अनुसार संवाद होना चाहिए। यानी पात्र माने जो भी कैरेक्टर है उसकी अवस्था, उसका एज कितना है, उसके स्तर का ध्यान रखते हुए संवाद लिखना चाहिए। संवाद में पात्र के कथानक के अनुसार उसके भावों को कोष्टक में लिखकर चित्रात्मक रूप से श्रोता या पाठक के सम्मुख, बने संवाद में पात्र का जो बात बोलता है उसका भाव को हम लोग ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि कहने का भाव क्या है, या उसको चित्र के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे कि श्रोता सुने तो उसको सुनने में अच्छा लगे और समझने में उसको ठीक लगे। विद्यालय में आए नए विद्यार्थी राहुल से राम का वार्तालाप, जैसे है नया विद्यार्थी आया राहुल, उसका राम से वार्तालाप हो रहा है। जैसे राम बोल रहा है, हेलो हेलो मित्र, मेरा नाम राम है, तुम्हारा नाम क्या है। उसी तरह राहुल बोल रहा है, हेलो मित्र, मेरा नाम राहुल है। राम बोल रहा है, राहुल तुम पहले कौन से विद्यालय में थे। राहुल बोल रहा है, राम मैं पहले मथुरा में सरस्वती विद्यालय में था। राम पूछ रहा, तुम कहाँ रहते हो। तो राहुल कह रहा है, हम यहाँ निर्मल सोसाइटी में रहते हैं। और तुम। मित्र, मैं विद्यालय के सामने मधुबन सोसाइटी में रहता हूँ। राहुल हाथ बढ़ाते हुए कहता है, चलो आज से हम तुम दोस्त हुए। राम, हाँ मित्र, साथ में पढ़ेंगे और खेलेंगे, मैं तुम्हारी अन्य विद्यार्थियों से भी जान पहचान करा दूंगा। राहुल, धन्यवाद मित्र, तुम जैसा अच्छा मित्र पा। तो ब्रैकेट में जो बात हुआ है, राहुल हाथ बढ़ाते हुए, माने हम तुम दोस्त हुए, तो कैसे पता चलेगा, हाथ को मिलाएगा तभी ना हेलो करेगा, चाहे उसको क्या, उसको या तो गले लगाएगा, कुछ तो करेगा ना। तो इसलिए उस चीज़ को हम लोग ब्रैकेट में उसको तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन उसको चित्रात्मक ढंग से पेश कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि ऐसे वो हाथ बढ़ाया है, तो उसके एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहा था कि उसका चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरह विद्यालय में आया नया विद्यार्थी है राहुल, उससे राम का बात है। राम क्योंकि नाम नहीं जान रहा है, इसलिए उसका नाम ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जब वो पूछेगा तब जानेगा। इस तरह से हम वार्तालाप या संवाद लिखते हैं। और
अब मैं आप लोग को अभ्यास कार्य दे रही हूँ। पिता या माता और पुत्र या पुत्री के बीच कोरोना बीमारी के विषय में संवाद। पिता माता माने पिता से पुत्र का या माता से पुत्री का या पिता से पुत्री का या माता से पुत्र का, किसी को दो को मीडिया दो के माध्यम से कोरोना बीमारी के विषय में, माने अभी जो स्थिति है जिसके कारण आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, स्कूल में नहीं जा सक रहे हो, आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो, टीचर भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इससे आपको क्या सुविधा असुविधा हो रही है इस बीमारी के चलते, इसके विषय में संवाद लिखना है। 50 शब्द से ज़्यादा संवाद नहीं होना चाहिए। उसके बाद है दो मित्रों में ऑनलाइन परीक्षा देने के अनुभव। दो फ्रेंड के बीच, जैसे एग्ज़ाम आजकल ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो सकता है, होगा ही। तो ऑनलाइन परीक्षा देने दिया दो मित्र ने, उसके एक्सपीरियंस, कौन सा एक्सपीरियंस गेन किया, कैसा एक्सपीरियंस गेन किया दो मित्रों में ऑनलाइन परीक्षा देने के अनुभव पर हमको आपको डायलॉग लिखना है। उसके बाद है पिकनिक के विषय में, दो मित्रों में जो दो मित्र पिकनिक जाना चाहते हैं उसके विषय में संवाद लिखना है। तो आप लोग ये तीनों संवाद को पिता या माता और पुत्र, एक दिन में नहीं लिखिएगा, एक एक करके लिखिएगा। पिता या माता और पुत्र या पुत्री के बीच कोरोना बीमारी के विषय में संवाद, दो मित्रों में ऑनलाइन परीक्षा देने के अनुभव पर संवाद, या पिकनिक के विषय में दो मित्रों में संवाद। ये तीनों आप लोग एक एक दिन करके 3 दिन में लिख लीजिए अपनी कॉपी में और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रकार आज मैंने संवाद लेखन आपको बता दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।